लाल किला हिंसा में बड़ी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने होशियारपुर से किया इकबाल सिंह को गिरफ्तार। 50,000 रुपए इनाम था घोषित। लुधियाना के गुरुद्वारे का मुख्य ग्रंथी इकबाल सिंह लाल किले के अंदर भीड़ जमा करने, लाहौरी गेट तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाने और फेसबुक लाइव करने का आरोपी। भीड़ को भड़काने और सबसे ज्यादा उत्पात मचाने में इकबाल सिंह के ग्रुप का नाम इकबाल के साथ गुरजंत, जुगराज, बूटा सिंह और गुरजोत सिंह भी शामिल। इकबाल की गिरफ्तारी के बाद बाकी चारों आरोपियों की तलाश तेज। पंजाब और हरियाणा की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की रेड्स। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन के पुलिस कस्टडी, मोबाइल और लैपटॉप खंगालेगी पुलिस। किसान आंदोलन के दौरान 10 शहरों में रहा था दीप सिद्धू। पुलिस सिद्धू के मददगारों के बारे में भी पता लगाएगी। ट्विटर ने दिल्ली में भड़काऊ पोस्ट के आरोप में करीब 500 अकाउंट किए सस्पेंड। सरकार की सख्ती का असर, सिविल एक्टिविस्ट, नेताओं और पत्रकारों के अकाउंट पर कोई कार्रवाई नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से फिर किसानों की वापसी। ज्यादातर टेंट नजर आ रही हैं खाली, बहुत कम टेंट भी नजर आ रही हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं बहुत कम किसान। सुबह मुख्य मंच भी नजर आया लगभग खाली। राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर पहुंची विधानसभा। कहा, हम किसानों के साथ। टनल में रेस्क्यू में आई मुश्किल। मलबे में बड़े बड़े बोल्डर दिखने से मलबा निकालने में आ रही है दिक्कत। उत्तराखंड के डीजीपी ने की पुष्टि। उत्तराखंड के चमोली आपदा में अब भी 174 लोग लापता। अलग अलग जगहों से अब तक 32 लोगों के शव बरामद। तपोवन टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक लापता लोगों की कुल संख्या 206। अभी तक 8 शवों की हुई शिनाख्त। टनल के अंदर सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ऑपरेशन जारी। रस्सी के सहारे टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे जवान। तपोवन प्रोजेक्ट की टनल के अंदर की आई तस्वीर। सैलाब के बाद सुरंग में 180 मीटर तक भरा है भारी मलबा। यूपी के कासगंज में शराब माफिया का पुलिस की टीम पर हमला। 1 कांस्टेबल शहीद, 1 दरोगा घायल। शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हुआ हमला। दरोगा और सिपाही को बनाया गया था बंधक। शराब माफिया ने सिपाही और दरोगा को बंधक बनाकर पीटा और फिर नदी के पास एक खेत में फेंककर हुए फरार। कासगंज पुलिस लाइन पहुंचा शहीद कांस्टेबल देवेंद्र का शव। पुलिस वालों ने दी श्रद्धांजलि। आगरा में शहीद देवेंद्र के घर में पसरा मातम। शहीद की मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। घर के बाहर जमा हुई लोगों की भारी भीड़। कासगंज की घटना पर सीएम योगी सख्त। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के दिए निर्देश। शहीद कांस्टेबल के परिवार को 50 लाख की मदद का ऐलान। पुलिस ने शहादत के कुछ ही घंटे के अंदर किया एनकाउंटर। सिपाही की हत्या में शामिल एलकार सिंह को मार गिराया। हिस्ट्री शीटर मोती का भाई था एलकार। यूपी के बुलंदशहर में एनकाउंटर। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पिछले साल जून से गोकशी के मामले में था फरार। किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आई कांग्रेस। आज प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के सहारनपुर में किसानों की पंचायत में होंगी शामिल। सहारनपुर प्रशासन ने किसान महापंचायत को नहीं दी मंजूरी। सुरक्षा बलों की कमी को बताया वजह। सहारनपुर में धारा 144 भी पहले से लागू। सहारनपुर के डीएम ने कहा 5 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, किसानों के दिल की बात सुनने और संघर्ष में उनका साथ देने जा रही हूं सहारनपुर। मोदी सरकार को वापस लेने होंगे तीनों कानून। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका की पंचायत को बताया कांग्रेस का नया ड्रामा। 60 साल तक कांग्रेस के किसानों को खुदकुशी के लिए किया मजबूर। पीएम मोदी का आज शाम 4 बजे लोकसभा में संबोधन। राष्ट्रपति में अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। आज सदन में मौजूद रहने का आदेश। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लोकसभा में बोलेंगे। बजट पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। लोकसभा में देर रात 1 बजे तक चली कार्यवाही। हंगामे के कारण बर्बाद समय की भरपाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के परजीवी वाले बयान पर हरसिमरत कौर ने बोला हमला। कहा, पीएम किसे परजीवी कह रहे हैं? क्या हमारे अन्नदाता परजीवी हैं? हरसिमरत कौर ने पूछा, कौन किसान करता है AK-47 की खेती? आंदोलन में 100 से ज्यादा किसान शहीद। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र तक नहीं। ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर वाले स्ट्रक्चर और सुरक्षा पर उठाए सवाल। ओवैसी ने पूछा, किसानों से क्यों डर रही है सरकार? जो सलूक चीन के साथ करना चाहिए वो किसानों के साथ कर रही है। तीनों कानून वापस लेने को कहा। लोकसभा में पीएम के भाषण पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, जमीनी स्तर पर एमएसपी नहीं, अगर मिलती तो किसान दिल्ली में नहीं बैठते। आंदोलनजीवी वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, डोनेशन मांगने वालों को क्या चंदाजीवी संगठन कहा जा सकता है? लोकसभा में बोले फारूक अब्दुल्ला, कृषि कानून धार्मिक ग्रंथ नहीं, बदलाव किए जा सकते हैं। किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। पंजाब के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दी जानकारी। मनीष तिवारी, परनीत कौर, जसवीर गिल, रवनीत सिंह बिट्टू और संतोष चौधरी पेश करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों को कोई जानकारी नहीं। प्रताप बाजवा बोले, हमसे कोई राय नहीं ली गई है।
प्राइवेट मेंबर बिल पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, संसदीय अधिकारों के इस्तेमाल के अलावा कोई और चारा नहीं। दक्षिण बर्धमान सीट से टीएमसी विधायक रवि रंजन नहीं लड़ेंगे अगला विधानसभा चुनाव, खराब सेहत के कारण लिया फैसला, सीएम ममता बनर्जी को लिखा खत। परिवर्तन यात्रा के दौरान खड़गपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चाय पर चर्चा, राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता पर हमला, कहा बंगाल का विकास तभी होगा जब ममता जी चाहेंगी, कमल खिलेगा। आज पश्चिम बंगाल के दंगल में उतरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पश्चिमी मिदनापुर में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लिखा खत, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ट्वीट विवाद में माफी मांगने को कहा। सचिन के समर्थन में बीजेपी आज मुंबई में निकालेगी रैली, आम लोग बैच, हेलमेट और पैड पहनकर होंगे शामिल, सचिन के घर से होगी शुरुआत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला की नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज, हैदराबाद में अपने पिता के समर्थकों से की मुलाकात। विपक्ष ने राज्यसभा में उठाया महंगे पेट्रोल और डीजल का मुद्दा, सुपा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने पूछा, सीता के देश नेपाल और रावण के देश श्रीलंका में भगवान श्री राम के देश से तेल सस्ता। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नेपाल श्रीलंका की भारत की तुलना गलत, वहां कुछ ही लोग करते हैं पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल। कल समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। कार्यक्रम में शामिल होंगे दोनों सदनों के सांसद। सुबह 11 बजे पीएम मोदी बीजेपी सांसदों को करेंगे संबोधित। आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फिलहाल रोक, एक फर्म ने मांगी युद्धपोत को म्यूजियम और एडवेंचर सेंटर में बदलने की इजाजत। पीएम मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का करेंगे उद्घाटन, शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की, रणनीतिक साझेदारी के साथ ही म्यांमार के हालात पर भी हुई चर्चा। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्रालय दिया गया, नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्रालय और नीरज बबलू को वन और पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई। संजय झा को जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री और श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू नाराज, कहा पुराने और समर्पित नेताओं की अनदेखी हुई। ज्ञानू ने कहा जाति के तौर पर भी संतुलन नहीं, अपर कास्ट वाले 50% बीजेपी उम्मीदवार, लेकिन कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज के भाई से विवाद करने वाले डीआईजी अशोक कुमार निलंबित, गृह सचिव ने जारी किया आदेश। दिल्ली के चिड़ियाघर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि, जू को बंद किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, कोर्ट से केंद्र की अपील, एज लिमिट के अंदर आने वाले उम्मीदवारों को ही मिले अतिरिक्त मौका। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होगी नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया, 20 मार्च को आएगी पहली लिस्ट, 31 मार्च तक पूरी होगी प्रक्रिया। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एलपीजी गोडाउन में लगी आग, एलपीजी के कई सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 4 लोग घायल। गोडाउन के अगल बगल रिहायशी बिल्डिंग इमारत की तीसरी मंजिल तक पहुंची आग की लपटें। राजस्थान के अलवर में राजीव गांधी अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू वार्ड में स्टाफ ने पीपीई किट पहनकर किया डांस, आईसीयू के कोरोना मरीजों से मुक्ति का मनाया जश्न। अलवर के अस्पताल का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, अस्पताल ने जांच कमेटी बनाई, 2 नर्सिंग कर्मी आईसीयू से हटाए, सफाई कर्मी की सेवाएं खत्म। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में 1,31,000 की अवैध शराब बरामद, गैरकानूनी रूप से शराब बेचने के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार। मथुरा में गोवर्धन पर्वत के नाम पर ठगी, पुलिस ने नामी ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश हुए जख्मी। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में एक शख्स ने मामूली कहासुनी के बाद पड़ोसी को गोली मारी, इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक छेड़खानी को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज में विकास प्राधिकरण के माफिया अतीक अहमद के गुर्गे के कई बीघे जमीन अवैध प्लॉट पर चलाया बुलडोजर, प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस को भी सीज किया। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में कॉल सेंटर पर पुलिस ने की छापेमारी, कई लोगों को हिरासत में लिया, इंटरनेट के जरिए कॉल करके सरकार को करीब 20 लाख रुपए के राजस्व का किया नुकसान। यूपी में खुले में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, लखनऊ के स्कूलों में पूरे प्रोटोकॉल के पालन के बाद ही बच्चों को एंट्री, 2 सीटों के बीच रखा गया गैप। गोरखपुर वाराणसी में दूसरे जिलों में भी स्कूल खुले, लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचकर बच्चे दिखे रोमांचित। कोरोना पर दिल्ली से आई राहत भरी खबर, 10 महीने बाद नहीं आए मौत की कोई खबर, सामने आए 100 नए केस। दिल्ली में कोरोना से कोई मौत नहीं होने को सीएम केजरीवाल ने बताया दिल्ली वालों के लिए एक सुखद समाचार, कहा दिल्ली ने बहुत कठिन लड़ाई लड़ी। दिल्ली में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण अभियान शुरू, कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने लगवाया पहला टीका। देश में पिछले एक दिन में कोरोना के 11,067 नए केस, 94 लोगों ने तोड़ा दम, एक्टिव केस की संख्या 1,41,000 के करीब।
15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में नहीं हुई है कोरोना से एक भी मौत। 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 हफ्तों से नहीं बढ़ी है मौत की संख्या। भारत की कोविशील्ड वैक्सीन बारबाडोस पहुंची। बारबाडोस की पीएम मिया आमिर मॉटले के खत लिखकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया। वुहान में जांच करने वाली WHO टीम का दावा, चीन के लैब से वायरस निकलने की संभावना नहीं। वुहान छोड़ने से पहले WHO की टीम का बयान, कहा किसी मध्यवर्ती प्रजाति के जरिए मानव शरीर में वायरस ने प्रवेश किया होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग का सीनेट में ट्रायल शुरू। ट्रंप के वकील की दलील, महाभियोग असंवैधानिक, अब ट्रंप पद पर नहीं है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को मिला ट्रंप की पार्टी के 6 सीनेटर्स का समर्थन। महाभियोग चलाने के लिए 11 और रिपब्लिकन्स के सपोर्ट की जरूरत। ट्रंप पर चल रहे दूसरे महाभियोग की शुरुआत 6 जनवरी को हुई हिंसा के वीडियो से हुई। सीनेट में ट्रंप के भड़काऊ भाषण वाला वीडियो भी दिखाया गया। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी थी। 20 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। नेपिडो में पुलिस फायरिंग में 6 लोग घायल। म्यांमार का नेपिडो शहर बना जंग का मैदान। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल। न्यूजीलैंड की संसद में बिना टाई पहने भाषण देने की इजाजत नहीं। ड्रेस कोड फॉलो नहीं करने पर माओरी पार्टी के नेता को संसद छोड़ने के लिए कहा गया। अमेरिका के इंडियाना हाईवे पर दिखा गौशाला से भागी गायों का झुंड। पुलिस और वॉलंटियर्स ने बड़ी मशक्कत करके वापस गौशाला पहुंचाया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बर्फ पर फिसला ट्रक फ्लाईओवर से 70 फीट नीचे आकर गिरा। अमेरिका के यूटा में एवलांच का वीडियो सामने आया। 4 पर्वतारोही की मौत, 4 लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। टेस्ला के $1.5 अरब के निवेश से ऑल टाइम पीक पर पहुंचा बिटकॉइन। भारतीय करेंसी में एक बिटकॉइन की कीमत 32 लाख रुपए से भी ज्यादा। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच सौदा मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को लगा बड़ा झटका। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों हार से भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में 4थे स्थान पर खिसका। फाइनल खेलने के लिए अब 2 मैच जीतना जरूरी। IPL के स्पॉन्सरशिप से हट सकती चीनी मोबाइल कंपनी वीवो। ड्रीम 11 और एजुकेशन टेक स्टार्ट अप अनअकैडमी रेस में। भारत की मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू ऑस्कर की रेस से बाहर। शॉर्ट फिल्म बिट्टू की उम्मीदें कायम। बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर का मुंबई के चैंबूर में हुआ अंतिम संस्कार। भतीजे रणबीर कपूर ने दिया कंधा। कल दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। राजीव कपूर के अंतिम संस्कार में आलिया भट्ट समेत कई सितारे शामिल। शाहरुख खान, संजय कपूर ने घर जाकर बढ़ाया परिवार वालों का हौसला। अब खबर